Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Hafiz Muhammad Uzair Saqib, PMS and CSS 2021 and 2022 qualified. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो CSS का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और CSS के जो ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप के अंदर क्रिमिनोलॉजी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट क्रिमिनोलॉजी और हाउ टू गेन गुड मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी। स्कोरिंग ट्रेंड क्या है इसका पिछले 2016 से लेकर 2024 तक, और क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट ही आपको क्यों रखना चाहिए। क्रिमिनोलॉजी को कुछ लोग ऑप्ट करते हुए डरते हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको लगता है कि वो लॉ के रिलेटेड है। इस ग्रुप के अंदर अगर हम बाकी सब्जेक्ट देखते हैं तो वो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है आपके पास, और फिर है आपके पास क्रिमिनोलॉजी है, और उसके बाद है आपके पास मुस्लिम लॉ भी है। तो जो लॉ के स्टूडेंट हैं जनरल लॉ तो वो रखते हैं, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ऑप्शन बचता है वो क्रिमिनोलॉजी का ऑप्शन बचता है, बिकॉज जो स्कोरिंग ट्रेंड है इसका वो बहुत अच्छा है, और जो स्कोरिंग ट्रेंड हम पिछले लास्ट 2020 से आगे देख रहे हैं तो वो 80 प्लस मार्क्स दे रहा है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। 80 प्लस, आई गॉट 82 मार्क्स इन द लास्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 82 कैसे लिए हैं और आप लोग कैसे ले सकते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर 82 प्लस मार्क्स। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल जनरल व्यू दूंगा इसका, क्रिमिनोलॉजी का जो ट्रेंड है उसके बारे में। FPSC के पास क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसलिए इसको ऑप्ट करना चाहिए कि मार्जिन कम है स्टूडेंट को फेल करने का, बिकॉज उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके सेक्शन है, 4 सेक्शन है और हर सेक्शन 2 सवाल के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इस वजह से आपको उस सेक्शन में से एक सवाल करना होता है और फिर बाकी एक एक सेक्शन के तहत वो मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा 1 बाय 1 के कैसे करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं FPSC का ये जो सब्जेक्ट है CSS के अंदर क्रिमिनोलॉजी का, उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। हाउ टू स्टार्ट क्रिमिनोलॉजी, हाउ टू स्टार्ट क्रिमिनोलॉजी। जी, क्रिमिनोलॉजी को स्टार्ट करने के लिए FPSC ने आपको कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं। उन्होंने आपको गिवन सिलेबस दिया हुआ है क्रिमिनोलॉजी का, उस सिलेबस के तहत आप इसको शुरू करेंगे। तो 1 बाय 1 उनकी जो पहली डायरेक्शन है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं FPSC ने आपको क्या रिकमेंडेशंस दी हैं क्रिमिनोलॉजी के लिए। देखें, सबसे पहले तो याद रखें जो क्वेश्चन इसका नंबर 1 होगा वो MCQ से रिलेटेड होगा, और MCQs आते हैं क्रिमिनोलॉजी में 20 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो सवाल वो आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव पोर्शन में वो आपसे 7 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और आपको 7 में से 4 सवाल करने हैं, और 7 में से 4 करने के बाद टोटल कितने हैं, 7 आपने करने हैं 4, और एक सवाल जो आपका होगा वो 20 नंबर का होगा। इस तरह से ये 80 मार्क्स बनते हैं FPSC के अंदर। तो ये कुछ ओवरव्यू है इसका। अब देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस 80 मार्क्स के पोर्शन को और 20 मार्क्स के पोर्शन को कैसे करना है। तो FPSC की जो डायरेक्शन है क्रिमिनोलॉजी के लिए, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को डिवाइड किया है 4 सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन अकॉर्डिंग टू FPSC सिलेबस।
तो 1 बाई 1 हम इन सेक्शंस को आज देखेंगे। सेक्शन नंबर आपके पास है 1, ठीक हो गया, सेक्शन नंबर 1। ये याद रखिएगा एफपीएससी के अंदर जो 4 सेक्शन है, हर जो सेक्शन होगा वो 2 सवालों के ऊपर मुश्तमिल होगा। हर सेक्शन में से आपको एफपीएससी 2 सवाल देगा और आपको उन 2 में से 1 सवाल करना होगा हर सेक्शन में से, ठीक है। इस तरह से 4 सेक्शन होंगे और 4 सवाल आपके बनेंगे। ओके, तो सेक्शन 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कितने टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है, उन टॉपिक्स का मैं नाम बता रहा हूँ। आप ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे नाम लूँगा, यहाँ से आपका 80 to 90% जो पेपर होगा वो सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर जाएंगे। नंबर 1 जो आपके पास सवाल है चैप्टर 1 का, सेक्शन 1 का, वो ये है जी, क्रिमिनोलॉजी क्या है, डेफिनेशन ऑफ द क्रिमिनोलॉजी क्या है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी आप कह सकते हैं, प्लस इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सेक्शन 1 चैप्टर 1 ये पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक हो गया। और सवाल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का, सेक्शन 1 का ये है कि टाइप्स ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम क्या होता है, क्राइम की टाइप्स क्या है, प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम क्या है। 3 क्लासिफिकेशन है जी, प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, हैबिचुअल होते हैं जी, ठीक हो गया, और ये ओकेजनल क्रिमिनल। और ये जो आपके टॉपिक है ये जो है ना चैप्टर 1 के अंदर शामिल है। सेक्शन 1 का चैप्टर नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो वो इन बातों के ऊपर मुश्तमिल है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देखें, अगर तो आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी आता है तो आप समझ जाएं आपको सारी क्रिमिनोलॉजी आती है। कभी भी आपने इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। एग्जाम्स में मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को क्रिमिनोलॉजी के अंदर फेल होते देखा है बिकॉज वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये चैप्टर थेरीज के ऊपर मुश्तमिल है। थेरीज इसके अंदर 3 टाइप की थेरीज हैं, वो हैं जी बायोलॉजिकल थेरीज, सोशियोलॉजिकल थेरीज एंड साइकोलॉजिकल थेरीज, ठीक है। तो ये 3 थेरीज हैं, आपको अगर ये आती हैं तो फिर आपको क्रिमिनोलॉजी आती है। बिकॉज मैं बार बार इस वजह से जोर दे रहा हूँ इन थेरीज के ऊपर, ये थेरीज हर क्वेश्चन में पुट होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे क्राइम हुआ है, ज़ैनब केस है, हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जो आबिद मल्ली थे, क्रिमिनल थे वो, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी खसूसियात थी जिसकी वजह से हमने उसको डिसाइड किया कि ही इज़ द क्रिमिनल, और कौन सी थेरी पुट होती है उसके ऊपर, बायोलॉजिकल होती हैं, सोशियोलॉजिकल होती हैं और या साइकोलॉजिकल होती हैं। देखें, बायोलॉजिकल थ्योरी 2 थ्योरी 3 है मैक्सिमम बायोलॉजिकल में, एक XY क्रोमोसोम थ्योरी है, विलियम शेल्डन थ्योरी है, उसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर जो है ना मैन इज अ बॉर्न क्रिमिनल, लोम्ब्रोसो की थ्योरी है। तो ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर सेक्शन 1 कंटेन्स दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये आप लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ना क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो यहाँ आपका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन ये कंप्लीट होता है। देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 4 से 5 सवाल बनते हैं सेक्शन 1 में, और इस सेक्शन में से आपको 2 सवाल आएंगे पेपर के अंदर और 2 में से आपको 1 सवाल करना होगा।
अगर फॉर एग्जांपल आप पहला चैप्टर कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को छोड़ देते हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि वो दोनों सवाल ही थेरीज में से दे दे, बायोलॉजिकल थेरीज में से दे दे या सोशियोलॉजिकल में से दे दे, फिर आपके पास चॉइस नहीं है और आप फिर यहाँ इस पार्ट में से क्या होंगे, आपको मार पड़ जाएगी, बाकी एस्पायरेंट्स आपसे आगे निकल जाएंगे। ये है आपके पास सेक्शन 1 ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक हो गया, जो 2 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल है। ओवरऑल मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। आगे आपके पास मैं क्रिमिनोलॉजी का आपको ओवरऑल बताने लगा हूँ। सेक्शन नंबर है जी आपके पास 2, ठीक हो गया, सेक्शन नंबर क्रिमिनोलॉजी का 2, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 इज आल्सो कंटेन्स 2 to 3 चैप्टर्स, ठीक हो गया क्रिमिनोलॉजी का। तो इसका जो चैप्टर 1 है सेक्शन 2 का, दैट इज रिलेटेड टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। आपने ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, आपने इनको छोड़ना नहीं है। अगर आप इनको छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, उनको डायरेक्शन पता नहीं होती क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड कौन सा प्राइमरी हमने करना है क्वेश्चन और कौन सा सेकेंडरी है, किसको छोड़ना है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन की डायरेक्शन भी बताऊंगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर सवाल कैसे आता है, कॉजेस पूछता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पूछता है और इसके रिस्क फैक्टर्स पूछता है, या इसको हम मेजर कैसे करेंगे, फिर वो सारा का सारा आपसे पूछेगा। नंबर 2 पे आपसे सेक्शन 2 में से चैप्टर जो 1 है वो रिलेटेड टू, वो आपसे पूछेगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास है जी चैप्टर नंबर 1 के 2 सवाल, ये नहीं छोड़ना आपने, इसको भी नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर आपके पास है जी 2, सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 2 है आपके पास और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जी। चैप्टर 2 में से आपसे पूछेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, कोर्ट का ट्रायल प्रोसीजर क्या है, कोर्ट कैसे ट्रायल करवाती है, किस तरह से वो जो प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा। इसी सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा पेपर के अंदर, जो आपने सवाल करना है इसके अंदर, वो आपने करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन एंड पैरोल, प्रोबेशन एंड पैरोल। आपने ये क्वेश्चन सेक्शन 2 में से कभी भी नहीं छोड़ने और ये आपको नंबर्स देंगे। अब आप देखें सेक्शन 2 के अंदर टोटल 3 सवाल बन रहे, तो आपको 2 सवाल आने हैं इन 3 के अंदर से, तो आपके पास फिर भी मार्जिन है। आपने क्योंकि 2 सवाल आएंगे इस सेक्शन में से आपको, और आपको उसमें से 1 सवाल करना है, ठीक है। तो सेक्शन 2 यहाँ कंप्लीट होता है क्रिमिनोलॉजी का। सेक्शन 1 भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी है जी सेक्शन नंबर 3 की बारी है आपके पास। सेक्शन जो 3 होगा क्रिमिनोलॉजी का, वो आपने उसमें से क्या क्या याद करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी है, कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी प्राइमरी है, ठीक है। सेक्शन नंबर आपके पास है क्रिमिनोलॉजी का 3, सेक्शन नंबर 3 क्रिमिनोलॉजी का टोटल 4 हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसमें से सेक्शन 3 पे हम पहुँच गए हैं। सेक्शन 3 का जो चैप्टर नंबर 1 है जो आपने करना है वो ये है
कि उसमें से जो पहला सवाल है आपको नजर आएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्लस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स कौन सी हैं। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट तब भी हो जाता है जब आपको पुलिस के नंबर से कॉल आती है, जी आप किधर हैं, आप थाने आ जाएं, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एंड तक ट्रायल तक जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द क्लास कि हमने इस पे डायरेक्शन कौन सी बनानी है, पेपर में सवाल इस पे कैसे आता है। सेक्शन नंबर 3 का चैप्टर नंबर आपके पास है जी 2, जो पेपर में अक्सर उसने पूछा होता है आपके पास, वो ये होता है रोल ऑफ पुलिस एंड प्लस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, पुलिस और प्रोसिक्यूशंस का क्या रोल है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 2 का, वो आपसे जो पूछता है वो ये है कि एविडेंसेस बेस्ड आपके पास जो है ना, एविडेंसेस बेस्ड टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एविडेंसेस बेस्ड टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसमें कौन सी हैं जी। सबसे पहले आपने जो करनी है वो ये है जी, आपके पास बायोलॉजिकल एविडेंसेस को आपने करना है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस प्लस आप करेंगे जी फोरेंसिक एविडेंसेस, फोरेंसिक एविडेंसेस। इस तरह से ये जो सेक्शन है क्रिमिनोलॉजी का, सेक्शन नंबर 3, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने इन क्वेश्चंस को बारहा करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सेक्शन 3 है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका क्रिमिनोलॉजी का, और हम लास्ट सेक्शन की तरफ आज मूव आउट करेंगे कि लास्ट सेक्शन क्रिमिनोलॉजी का है क्या। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 क्रिमिनोलॉजी। सेक्शन नंबर 4 of criminology is also contains 3 to 4 chapters। ठीक हो गया, इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिनको आपने नहीं छोड़ना आप उनको कीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 है जी सेक्शन 4 का, जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, और वो है जी आपके पास चैप्टर 1 का, वो है टेररिज्म प्लस रेडिकलिज्म, टेररिज्म प्लस रेडिकलिज्म। ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पर आपके पास आएगा रोल ऑफ एजेंसीज। ठीक है, रोल ऑफ एजेंसीज आपने करना है। इसमें से आप कौन कौन सी करेंगे, FIA करेंगे, आप नैब करेंगे, आप इसमें से। ठीक हो गया, FIA नैब हो गया, उसके अलावा काउंटर टेररिज्म। ठीक है, काउंटर टेररिज्म एजेंसी। ठीक है, तो आप इसको करेंगे क्रिमिनोलॉजी के अंदर, और लास्ट पे आप इस जो सेक्शन 4 है आप इसके अंदर जो करेंगे, जो इसका चैप्टर नंबर 2 है सेक्शन 4 का, वो है जी जेंडर एंड क्राइम। ठीक हो गया, जेंडर एंड क्राइम। तो ये आप लोग करेंगे टोटल जो है ना सेक्शन 4 में से क्वेश्चंस हैं, और अक्सर पूछा होता है उसने क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसी सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म। ठीक है, रेसिडिविज्म के ऊपर भी सवाल आता है। रेसिडिविज्म का मतलब ये होता है कि बार बार क्राइम करना।
ठीक हो गया। क्राइम को दोहराना, उसकी सज़ा क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगी, कोर्ट कैसे उसको देखती है, उसको ट्रायल उसका होता है या नहीं होता, किस सेक्शन के तहत होता है, सीआरपीसी के तहत होता है, पीपीएससी के तहत होता है। तो वो जो है ना, आप सेक्शन 4 में रेसिडिविज्म पे भी सवाल आप देखेंगे। देखें, अब सेक्शन 4 भी ख़त्म हो गया आपके पास। टोटल क्रिमिनोलॉजी का सेक्शन 4 हमने डिस्क्राइब कर दिया है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि क्रिमिनोलॉजी के टोटल 4 सेक्शन हैं, ठीक है। हर सेक्शन में 2 सवाल आपको देगा। हर सेक्शन के अंदर आपने उस सेक्शन में से एक एक सवाल करना है। तो इस तरह से 4 सवाल बनेंगे आपको। और क्रिमिनोलॉजी को अब नेक्स्ट जो सवाल है, हम मूव करते हैं क्रिमिनोलॉजी में हाउ टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी, ठीक हो गया। 2 तरीके हैं जी क्रिमिनोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सबसे पहले तो आप रेफरेंसेस, ठीक है, डालेंगे रेफरेंसेस फ्रॉम बुक्स, ठीक हो गया। और रेफरेंसेस फ्रॉम द केसेस, केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स या सीआरपीसी या पीपीसी, ठीक है। इसके तहत आप लेंगे नंबर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेफरेंसेस फ्रॉम जो बुक्स हैं, आपने वो बुक्स कैसे यूज़ करनी है और क्रिमिनोलॉजी के लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं और आपने कवर करने के लिए कौन कौन सी यूज़ करनी है। नंबर 1 जो आप रेफरेंसेस के लिए यूज़ करेंगे या आप पढ़ेंगे वो ये है क्राइम, criminality and theoretical perspective, crime, criminality and theoretical perspective, जी, written by Larry J. Siegel, written by Larry J. Siegel। आप पूरी क्रिमिनोलॉजी के अंदर जब तक इस लैरी जे सीगल के रेफरेंसेस नहीं देंगे, क्रिमिनल जो लॉ का पढ़ा हुआ बंदा बैठेगा वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। आपको इस शख्स का, इस बुक का रेफरेंसेस देना होगा। बिकॉज जो चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 1 का मैंने आपको बताया है वो था थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पे। इस बंदे की ये बुक है क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो आप इसका रेफरेंसेस देंगे तब भी वो जाके आपसे इम्प्रेस होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक हो गया। नंबर 2 आप जो देंगे वो आप देंगे बुक, एक और बुक है क्रिमिनोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन। आप इस बुक का भी रेफरेंसेस दे सकते हैं। एक और बुक है आपके पास क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनलिटी। आप इन बुक्स का रेफरेंसेस देंगे क्रिमिनोलॉजी में अच्छे नंबर लेने के लिए। और उसके अलावा जो आप जो है ना बुक यूज़ करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्लस कन्फेशन, ये भी एक बुक है, रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी की। आप इनके रेफरेंसेस देंगे क्रिमिनोलॉजी के अंदर तब भी आपके नंबर्स आएंगे, अदरवाइज एग्जामिनर ऐसे इम्प्रेस नहीं होता क्रिमिनोलॉजी के अंदर कि वो आपको नंबर्स दे। तो ये तो थे कुछ आपके पास
रेफरेंसेस फ्रॉम द बुक्स, ठीक है, रेफरेंसेस फ्रॉम द बुक्स, रेफरेंसेस फ्रॉम द बुक्स। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर से, हम देखते हैं जी आपके पास रेफरेंसेस फ्रॉम वेबसाइट्स, रेफरेंसेस फ्रॉम वेबसाइट, रेफरेंसेस फ्रॉम वेबसाइट या केस स्टडीज या एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी में अच्छे नंबर्स लेने हैं तो आपको सबसे पहले कौन सी वेबसाइट को यूज करना है। देखें, क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर होगा वो आपसे हमेशा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पूछेगा, ना कि दुनिया का पूछेगा। बिकॉज उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर उस क्राइम की जो पनिशमेंट है और तरीके से है, अमेरिका के अंदर और है, ठीक है, यूके के अंदर और है, मुख्तलिफ जगहों पे हर मुल्क के अंदर पनिशमेंट का या प्रोसीजर का तरीकाकार और है। वो जब भी आपसे पूछेगा क्रिमिनोलॉजी के अंदर, वो आपसे पाकिस्तान के एग्जाम्पल पूछेगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप सालाना जो केस स्टडीज होती हैं क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड, आप उनको निकाल लीजिएगा, ठीक है। वो जो मेन केस स्टडीज होती हैं 6 से 7, आप उनको देखिएगा और आपने उनको अप्लाई करना है क्रिमिनोलॉजी के पेपर के अंदर। उसके अलावा आपने क्या करना है, जो आपके पास ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट आती है पाकिस्तान की, ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट आपके पास आती है, तो यहाँ पर भी पता चलता है कि कितने चाइल्ड अब्यूज केसेस हुए हैं, कितने जेंडर रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, क्राइम कितना है जेंडर के रिलेटेड, क्या क्या हुआ है, ऑनर किलिंग पे कितना हुआ है, एसिड थ्रोइंग पे कितना हुआ है, तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने क्या काम करना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप लोगों ने यहाँ पर सालाना 2023-24 का अभी आया होगा या 22-23 का, आप उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेशो कितनी है, क्राइम रेशो कितनी है, कितने परसेंट है, पंजाब के अंदर कितनी है, बलूचिस्तान के अंदर कितनी है, केपीके के अंदर कितनी है, तो सारे सूबों को मिला के कितनी है, और पाकिस्तान क्राइम के लिहाज से दुनिया में कौन से नंबर के ऊपर है। तो ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। उसके अलावा जो आपने सोर्स यूज करना है अच्छे रेफरेंसेस देने के लिए, वो आप देंगे डॉन से, ठीक हो गया। डेली डॉन न्यूज़पेपर आता है, वहाँ पर आर्टिकल्स दिए होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम कैसे हो रहे हैं, कराची में रेशो क्यों ज़्यादा है, बलूचिस्तान में रेशो क्यों ज़्यादा है, फिर केपीके के अंदर, फिर बाद में पंजाब के अंदर, उनकी वजूहात क्या है। तो डेली डॉन न्यूज़पेपर में क्राइम के ऊपर हर वीकेंड के ऊपर एक ना एक आर्टिकल आता है, आपने उसको रीड आउट करना है और वहाँ से आप उसको निकाल के अपनी बुक के ऊपर अटैच कर लीजिएगा, रिपोर्ट्स वो देगा आपको। तो इस तरह से आप लोगों ने क्रिमिनोलॉजी के जो सोर्सेज हैं फ्रॉम बुक्स और सोर्सेज फ्रॉम दी वेबसाइट मैंने आपको बताए हैं, आप ये यूज़ करेंगे तो आपके तब भी नंबर्स आएंगे। अब देखें इशू क्या है बच्चों के लिए, बच्चों को मसला ये आता है सीएसएस के अंदर क्रिमिनोलॉजी के पेपर में कि उनको ये पता नहीं चलता कि हमने केस स्टडीज़ कैसे डालनी है, केस स्टडीज़ किधर डालनी है, हमने क्या करना है। देखिए अब तब उस केस स्टडीज़ के डालने के एलिजिबल होंगे जब आपको तीसरा चैप्टर आता होगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी। बायोलॉजिकल थ्योरीज आपको सारी आती होंगी, सोशियोलॉजिकल सारी आती होंगी,
और साइकोलॉजिकल आपको सारी आती होगी, तब भी आप केस स्टडीज डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको लम्ब्रोसो की एक केस स्टडी बताने लगा हूं कि उसने ये देखा कि उस दौर के अंदर जो लोग वॉर, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जो लोग प्रिजनर्स थे प्रिजनर्स थे और जो लोग सोल्जर थे, सोल्जर वर्सेस प्रिजनर्स की लोम्ब्रोसो ने केस स्टडी की कि इनमें फर्क क्या है, ये जेल तक क्यों पहुंचे, वजूहात क्या है। तो उसकी केस स्टडी के मुताबिक उसने देखा ये जो प्रिजनर्स थे ये बॉर्न क्रिमिनल थे, बॉर्न क्रिमिनल थे, क्योंकि इनके पीछे से जो क्वालिटीज थी वो शो कर रही थी, वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज थी। तो इस तरह से उन्होंने फिर इनके टोज को भी मैच किया, टोज को भी मैच किया इनके और इनके। तो उन्होंने दूसरी स्टडी में ये देखा कि जो क्रिमिनल थे, प्रिजनर थे, उनके जो टोज थे सोल्जर से वो 2 मिलीमीटर उनकी लेंथ ज्यादा थी। तो ही सेड दैट लम्ब्रोसो कि दे आर दी बॉर्न क्रिमिनल। इस तरह की आप स्टडीज देंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई इशू हो रहा है, मोटरवे केस है, गुजरा मोटरवे केस हो गया, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप उनको केस स्टडीज बना के आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर भी आपको उसने नंबर देने हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल से। आजकल आप देखें कच्चे डाकू, कच्चे के जो डाकू हैं उनके ऊपर आप केस स्टडी क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बना के दें। आप मुझे ये बता के दें कि जी क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, देखें उसने सेक्शन 4 में टेररिज्म का एक चैप्टर दिया, रेडिकलिज्म का एक चैप्टर दिया, तो आप वो बताएं कि ये लोग कैसे टेररिस्ट बने या कैसे डाकू बने या कितना पॉसिबल है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और किन वजूहात की बिना के ऊपर ये डाकू बने हैं। तो ये क्रिमिनोलॉजी आपको सिखाएगी। और आगे मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनोलॉजी के ये जो रेफरेंसेस हैं फ्रॉम केस स्टडीज, आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर होता है वो कितने सफ़ों पर और कितनी हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी, ठीक है जी। कितना ज्यादा आप उसको, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है सीएसएस के अंदर एक स्टैंडर्ड लेंथ के क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपका कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से, ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन से। क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप इंट्रोडक्शन को या ऑप्शनल जितने भी हैं सीएसएस के, आप उनको कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी केस स्टडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एग्जांपल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर कर लेता हूं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज सोशली लर्न्ड बिहेवियर, फिर मैं नीचे लिख दूंगा ये किसने कहा, मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर एग्जांपल लम्ब्रोसो हैं, जॉन मकॉय हैं, कुछ भी हैं, तो आप वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ये इट इज योर ओपिनियन अबाउट द क्वेश्चंस एंड इट इज द होल समरी ऑफ योर टॉपिक। आपने उसको बताना है जी समरी क्या है टॉपिक की, ओवरऑल आप उसको तरीकाकार बताएंगे। तो दूसरे नंबर पर किसी भी जो टॉपिक होगा, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं उसके अंदर एक स्टैंडर्ड उसमें, तो आप उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, ये जो क्राइम हुआ है किस वजह से हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे जी, वो थ्योरी है अगर, या कोई सवाल है या कोई उसने पूछा है, डायरेक्ट आप तीसरे नंबर पर उस सवाल को एक्सप्लेन करेंगे और उसकी फिर सब हेड होनी चाहिए, फर्दर सब हेड हो तो ही आपको एग्जामिनर नंबर्स देगा। एक थ्योरी आपने लिखी, मैं अक्सर पेपर चेक करता हूँ बच्चों के क्रिमिनोलॉजी के, तो वो थ्योरी को 4 से 5 सफ़ों पे लिखते हैं
और उनको पैराग्राफिंग के अंदर लिखते हैं। वो आपने पेपर के अंदर कभी भी नहीं करना, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है। एग्जामिनर ऑलवेज वांट्स टू सी योर सब हेड एंड हेड। ठीक हो गया। तो आपने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हेडिंग्स देनी है थ्योरी के अंदर भी, और रेफरेंसेस भी आपने साथ साथ देने हैं। तो अगर आपने थ्योरीज दे दी उसको, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल तीसरे पे हमारे पास था थ्योरी, ठीक है, और इसके सब हेड बने, फिर ए बी आप दें, सी दें, जो भी आप करें। तो फोर्थ नंबर पर क्या है जी, आप उसको क्या बताएंगे फोर्थ नंबर पर? तो फिर आप उसको बताएं कि केस स्टडीज रिलेटेड टू द टॉपिक, केस स्टडीज रिलेटेड टू द टॉपिक। आप केस स्टडीज कौन कौन सी दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल के ऊपर, ठीक है, या आप लिख रहे हैं ओकेजनल क्रिमिनल के ऊपर, तो फिर आप बताएं कि आपके जिले के अंदर प्रोफेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज कब हुई, ठीक है, किसने की, और उसका केस कोर्ट तक कैसे चल रहा है। तो केस स्टडीज आप 4 से 5 उसको देंगे डेली लाइफ एग्जाम्पल से। और 5वें नंबर पर आप क्या करेंगे जी, आप उसको रेफरेंसेस देंगे CRPC से और PPC से, ठीक है, CRPC और PPC। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं इसको। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको एक प्रोसीजर दिया होता है, किस तरह से आपने करना है, उस प्रोसेस को आपने कैसे फॉलो करना है। और PPC के अंदर वो सारे सेक्शंस वगैरह दिए होते हैं कि क्या लगेगा इसके ऊपर सेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये कहा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का क्वेश्चन, तो सेक्शन 15 ऑफ PPC रिलेटेड विद द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो आप इधर क्या करेंगे, यानी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, 5वें नंबर पर आप CRPC या PPC के रिलेटेड आप रिलेटिव प्रोविजंस देंगे, रिलेटिव प्रोविजंस। अगर आपको ये नहीं आती, सेक्शन नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर आप सिर्फ उसको ये बता दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी जो इलीगैलिटी है वो शामिल है, ठीक है। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि सेक्शन इतने सारे याद करने हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, 6 नंबर पर आपने एक अच्छे वेल स्टैंडर्ड क्वेश्चन में नंबर्स लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कोट्स देनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोट्स। एक पेज के ऊपर आपकी 2 से 3 कोट्स हो, तो फिर एग्जामिनर को आप कैच करें, ठीक है, एग्जामिनर को आप कैच करेंगे तो ही आपको नंबर्स देगा। अगर आप पैरे लिखते रहेंगे बड़े बड़े, तो वो डेफिनेटली उनको नहीं पड़ेगा, ना उसके पास टाइम है इतना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोट्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स रेफरेंसेस देंगे जी, बुक्स के रेफरेंसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रेफरेंसेस। जैसे मैंने आपको बताई लैरी जे सीगल की बुक बताई मैंने आपको, और बाकी भी मैंने आपको क्राइम पे, इन्वेस्टिगेशन पे बुक्स बताई हैं, आप उनके रेफरेंसेस देंगे तब भी आपको नंबर्स मिलेंगे। और लास्ट पे आप क्या करेंगे, कोई आपके पास अगर जजमेंट है, कोर्ट की जजमेंट, ठीक है, कोर्ट जजमेंट है आपके पास, लाहौर हाई कोर्ट की है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे, कि कौन से बच्चे जो हैं पाकिस्तान में जुवेनाइल डेलिक्वेंट हुए हैं और उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो वो जजमेंट आपने एक से जो है ना मैक्सिमम हाफ या 1 सफ़ा आपने उस पर लिखनी है। और उसके बाद आप उसको अगर कोई मसला बयान किया है फॉर एग्जांपल, तो थोड़े से आप मैयर्स देंगे, मैयर्स 2-3 होने चाहिए आपके, क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो फिर उसके बाद आप लास्ट पे क्रिटिकल एनालिसिस देंगे जी। क्रिटिकल एनालिसिस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू क्रिटिसाइज ऑन द टॉपिक, इट मीन्स यू हैव टू गिव द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है।
अबाउट दी होल टॉपिक्स। आप देखें उसमें ये चीज़ें दरकार हैं, उसको सजेशंस भी दें, आप फिर उसको ये भी बताएं मसला यहाँ तक है, और लास्ट पे आप कंक्लूजन शुरू कीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन लास्ट पे। विदाउट कंक्लूजन आपके वो नंबर्स काट लेगा। 2 नंबर होते हैं कंक्लूजन के, 2 नंबर इंट्रोडक्शन के होते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, इट मस्ट बी 75% ऑफ द पेज। ठीक हो गया। एंड कंक्लूजन आल्सो जो होगा वो भी 75% ऑफ द पेज होना चाहिए। और अगर तो आपने कोटेशन से स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन को, तो फिर आप उसको कोट से ही जाके कंक्लूजन पे ख़त्म कीजिएगा। देखें जी, इट इज़ प्रूव दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज़ अ लर्नड बिहेवियर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें दरकार हैं आपको। फर्दर मैं इसमें एक स्टैंडर्ड लेंथ बता देता हूँ आपको कि एफपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है। आपके पास टोटल 35 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, और आप 35 मिनट्स के अंदर 6 to 8 साइड्स ही लिख सकते हैं। और ये वेरी करता है हर स्टूडेंट की राइटिंग स्टाइल के ऊपर। ये कोई फिक्स नंबर्स नहीं है, एक स्टैंडर्ड लेंथ है कि आप 20 नंबर वो आपको देने जा रहा है। आप 10 तक भी कोई स्टूडेंट चले जाते हैं, 12 तक भी चले जाते हैं, लेकिन आपने टाइम मैनेज करना है। आप क्या करेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन जो है ना 10 सफ़ों का है, तो कोशिश करें अगले भी आपके 10 के हों, या एक आधा थोड़ा सा काम आ जाए तो ठीक है। तो लास्ट में नेक्स्ट आपके पास है, मैं आपको ये बता दूं कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर फर्दर आप लोगों की प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने कैसे लिखनी है, प्रेजेंटेशन को आप फॉलो कैसे करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दरकार होंगी क्रिमिनोलॉजी के अंदर के आप जो है ना प्रेजेंटेशन वैसी देंगे तो ही एग्जामिनर आपको नंबर्स देगा। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मैं आपको आज तरीकाकार बता देता हूँ। क्रिमिनोलॉजी में आपने कैसे प्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन को। देखें, सबसे पहले आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए, एक तो आप लोगों ने, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि मार्जिन्स देने हैं आपने पेपर के अंदर। ठीक है, आपने मार्जिन्स देने हैं, और आधा घंटा आप पहले बैठेंगे तो डेफिनेटली आप मार्जिन्स लगाएंगे। और ये जो मार्जिन होगा आपका, ये 605 नंबर के मार्कर से लगा होना चाहिए, और इसको कट भी लगा होना चाहिए। ठीक होगा। 605 के नंबर के मार्कर से आपने क्या देने हैं, रेफरेंसेस, सॉरी मार्जिन्स डालने हैं आपने। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, फॉर एग्जांपल ये भी 605 है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन, आप हेड दे रहे हैं, आप आपके पास पेज है इंट्रोडक्शन का, तो फिर ये जो आपने इंट्रोडक्शन की हेड दी है, ये 604 के मार्कर से होनी चाहिए। ठीक है, 604 के मार्कर से। और इसके नीचे जो आप मार्जिन लगाएंगे दोबारा, वो फिर 605 के नंबर से मार्कर आप उससे लगाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो आपका मार्जिन ये ब्लैक मार्कर से है, तो फिर आपकी जो हेड होंगी वो ब्लू से हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपने उसको देने हैं। और आपने जब भी पैराग्राफ शुरू करना है तो आप 5 स्पेस इंडेंटेशन देंगे। 5 स्पेस इंडेंटेशन ये होती है 1 2 3 4 और 5, ये जगह छोड़ के आप लिखेंगे जी यहाँ पे, क्रिमिनल लॉ इज आल्सो डिफाइंड एज। ठीक है, इस तरह से आप उसको देते आएंगे। और अगर ड्यूरिंग राइटिंग आपको ये याद आ गया, कोई कोटेशन है, किसी साइंटिस्ट का रेफरेंसेस है, तो फिर वो जो कोटेशन होगी, आप उस कोटेशन को जो डालेंगे वो सिग्नेचर के मार्कर से डालेंगे। आप सिग्नेचर मार्कर से आप डालेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने उससे नंबर्स लेने हैं। आई कैचर आप उसको लगाएं जी। अगर तो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ आपका होगा वो आप 2 से 3 पेन से ले सकते हैं पैराग्राफिंग के लिए।
वो पेंसिल कौन कौन सी होनी चाहिए पैराग्राफ के लिए, तो आप एक तो यूनिबॉल फिग्नो का जेल पेंसिल होगा, एक कंपनी का नाम है ये यूनिबॉल फिग्नो का जेल पेंसिल आप यूज़ करें, ये अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप ये नहीं ले सकते तो फिर आप ओविडियन का जेल पेंसिल ले लीजिएगा, ओविडियल जेल पेंसिल। और प्लीज़ नोट दैट कि एग्जामिनर आपका पेपर हो सकता है एग्जामिनर के पास साल के बाद पहुंचे, 6 महीने के बाद पहुंचे, 8 महीने के बाद पहुंचे, तो आप कोशिश कीजिएगा आपने पेपर पेन से नहीं करना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो वो उसकी जो स्याही होती है पेन की वो डिम हो जाती है, फिर मसला होता है एग्जामिनर के लिए, इसलिए फिर नंबर नहीं देता, गुस्से में अक्सर फेल भी कर देता है कि जब उसको समझ ही नहीं आ रहा, लिखा हुआ सही नहीं है, तो फिर उसने फेल ही करना है आपको, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करने लगा हूं, इंट्रोडक्शन 604 के मार्कर से, मार्जिन 605 के मार्कर से, हर पैराग्राफ के अंदर आपने 5 स्पेस इंडेंटेशन देनी है, पैराग्राफ आपने यूनिबॉल फिग्नो के मार्कर से, सॉरी जेल पेंसिल से लिखना है, या ओविडियन के जेल पेंसिल से, या एक और मिलता है 0.7 जेल पेंसिल, वो भी अच्छा है, आप उससे भी जो है ना अपना पेपर हल कर सकते हैं। और इसके अलावा सिग्नेचर का मार्कर आपने यूज़ करना है, अगर कोई कोटेशन है तो ऐसे ही आप पेपर को करते जाएंगे, एक पेज के ऊपर आप 2 कोटेशन दें, 7 बुक्स रेफरेंसेस दें, तो मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर आपको नंबर ना दे। और इसी तरीके से ही मैंने 82 मार्क्स लिए हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, और आप भी ले सकते हैं अगर आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ऐसे मैंने आपको जो सिलेबस बताया है और ये कोटेशंस बताई हैं मैंने आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो है ना थेरीज़ के ऊपर लेक्चर देना है, तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिएगा थेरीज़ के ऊपर, या क्रिमिनोलॉजी की हम पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे, आप उसको देखिएगा। और देखते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास। ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।